So, good afternoon to all of you. So, our topic is key control. In the previous topic, we discussed about the types of keys, कितनी तरीके की कीज होती हैं होटल्स में और उनका रख रखाव कैसे होता है, उनकी इशू अथॉरिटी किसके पास होती है और उनको कहाँ कहाँ हम लोग उन कीज को रखते हैं. नाउ द टुडे इज द टॉपिक इज की कंट्रोल. की कंट्रोल मतलब कि अब ये एक की कंट्रोल करने का मतलब कीज को रखने का या कीज को संभालने का एक पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है. सो आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. सो द की कंट्रोल जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव सा इशू माना जाता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में और की कंट्रोल करना बहुत जरूरी रहता है. की कंट्रोल सिस्टम जो है वो करना बहुत जरूरी होता है. क्यों? क्योंकि इसके जरिए हम होटल्स के अंदर चोरियां रोक सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं हम, और जो गेस्ट का जो सामान है वो हमारे पास सिक्योर रहता है. सबसे पहले है कोडिंग. की कंट्रोल करते वक्त हमें सबसे पहले जो कोडिंग करनी पड़ती है वो वो कैसे होती है. सो कोडिंग के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जैसे स्लाइड्स में आपको दिख रहा है, स्लाइड में दिख रहा है. रूम की मस्ट नॉट हैव एनी फॉर्म ऑफ टैग दैट आइडेंटिफाइज द होटल. सो की को आप कभी भी कोड करोगे, कभी भी उसको आपने टैग नहीं करना है या जो रूम का नंबर है वो उस पे नहीं लिखना है या होटल का नाम उस पे नहीं लिखना है. वो क्यों? क्योंकि बाय चांस अगर गेस्ट अपने साथ अगर की रख रहा है और अगर उसने कहीं गुमा दी है तो इजीली आसानी से अगर वो किसी और के पास चली गई तो आसानी से कोई भी उसके ऊपर रूम नंबर पढ़ के या होटल का नाम पढ़ के इजीली एक्सेस कर सकता है उनके रूम को. सो कोडिंग करते वक्त हमने ये चीज ध्यान में रखनी है, रूम की इसको कोडिंग करते वक्त हमने ये चीज ध्यान में रखनी है कि कभी भी हम उन कीज को, उन रूम कीज को या गेस्ट की को हम कभी भी टैग नहीं करेंगे, ना उनके नाम से, ना उनके रूम के नंबर से, ना होटल के नाम से. एक अलग तरीके की कोडिंग होती है, न्यूमेरिक कोडिंग होती है, हम उसे यूज करते हैं. Key must not have the room number on them. Keys must be identified by the numeric alphanumeric code, as I said you. That code should not in any way directly correspondent to the building or the room temperature. So room number. So as I said कि किसी भी तरीके के की पे किसी भी तरीके का रूम नंबर या किसी भी तरीके का होटल का नाम नहीं होना चाहिए. अब इन कीज को इशू कैसे किया जाए, क्या क्या चीजें इशू करते वक्त में हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. Apart from the basic precautions for all the keys, there is a more stringent security for keys with higher access. So कीज जो है हमेशा हायर एक्सेस, हाई सिक्योरिटी एक्सेस में रहती हैं. नंबर 1 है गेस्ट रूम की. अब गेस्ट रूम की को इशू करती वक्त अगर आपने किसी गेस्ट को इशू की है तो उसके क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं. दीज आर द कीज विद द मिनिमम एक्सेस अनलॉकिंग जस्ट द वन रूम. When keys are given to the guest upon registration, the guest room number must not be spoken aloud if there are other within hearing range. So गेस्ट रूम की जो है मिनिमम एक्सेस के साथ होती है. मतलब गेस्ट रूम की जब आप इशू करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मिनिमम एक्सेस होती है इस की का. मतलब कि आपने जिस गेस्ट को ये की दी है उस गेस्ट का सिर्फ उस की से सिर्फ एक रूम ही खुलेगा, ना कि अदर्स की तरह कहीं भी किसी और डिपार्टमेंट में एक्सेस हो सकती है इस की या किसी कोई और रूम क्यों खुलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. दूसरी बात, जब आप गेस्ट रूम की गेस्ट को इशू करते हो तब आपने कभी भी जो रूम नंबर है वो गेस्ट को लाउडली नहीं बताना है. आप गेस्ट को रूम तक लेके जाओगे, आप गेस्ट को रूम नंबर वहां पर जो आपका हाउस कीपिंग का जो एम्प्लॉय होगा वो बता सकता है. लेकिन कभी भी आपने फ्रंट डेस्क पे की जब हैंड ओवर करते हैं किसी गेस्ट को, वहां पर आपने लाउडली नहीं बोलना है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर विनीत, योर रूम नंबर इज
213 and this is your key. So this is not the proper way to address any guest while issue a guest room key. क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई और गेस्ट या कोई अनवांटेड जो बंदा, कोई और लोग हैं वहां पर, तो वो उस चीज को सुन सकते हैं और उनको पता लग जाएगा कि ये जो की है ये इस रूम पे, इस रूम के लिए इशू की गई है। तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि ट्रेसपासिंग हो सकती है या चोरी हो सकती है। तो इन सब चीजों को प्राइवेट रखने के लिए, एक प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, हम कभी भी गेस्ट रूम की इशू करते वक्त उनको उनका रूम नंबर लाउडली नहीं बताएंगे। अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो आप उनको विस्पर करके बता सकते हो या आप उनको लिख के बता सकते हो, लेकिन आपने एज अ फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉय आपने कभी भी उनको जो रूम नंबर है वो कभी भी आपने लाउडली नहीं बोलना है। नंबर 2 है मास्टर एंड सब मास्टर की, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मास्टर कीज और सब मास्टर कीज होती हैं। ऑल सेक्शन मास्टर कीज, रूम मास्टर कीज, ग्रैंड मास्टर कीज एंड इमरजेंसी मास्टर कीज should be signed out each time they are taken and they are returned noted in a key control sheet. All the keys should be stamped, do not duplicate. So master key या सब master key कभी भी लेती वक्त आपकी रजिस्टर पे एंट्री होगी कि with the name of this employee he has taken this master key, और उसका पूरा एक रिकॉर्ड होता है कंट्रोल शीट पे। और उसके बाद जब वो रिटर्न करने आएगा तब भी वहां पर एंट्री होगी कि इतने बजे इस नाम के एम्प्लॉय ने ये जो की है ये वापस की थी। राइट, नेक्स्ट है कस्टडी ऑफ कीज। अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि कस्टडी ऑफ कीज, तो की का रख रखाव या मतलब की किसके पास रहनी चाहिए। जो बहुत सारी कीज होती हैं ये किसके पास होनी चाहिए। So these are the precautions to be taken while the key is with a guest employee after being issued as per the correct procedure. So जो guest जो कीज हैं वो हमेशा, अगर किसी मान लीजिए आपने किसी जीआरए ने कोई अगर की अगर इशू करवाई है, सो उसे हमेशा जब उसकी शिफ्ट ऑफ होती है या वो प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा है किसी काम की वजह से, या कोई मील ब्रेक में लेने जा रहा है वो, या ब्रेक लेने जा रहा है, तो जो की है वो प्रॉपरली रिटर्न होनी चाहिए जहां से उसने ली है। एक कंट्रोल शीट पे एंट्री होगी और अपनी की अगर किसी एक जीआरए को, जीआरए मतलब होता है गेस्ट रूम अटेंडेंट, अगर किसी जीआरए ने अगर कोई किसी भी कमरे की किसी भी रूम की अगर की ली हुई है तो वो अपनी की किसी और को नहीं देगा, किसी अदर एम्प्लॉय को नहीं देगा, किसी और जीआरए को नहीं देगा। जिसके नाम से वो की इशू हुई है वो की उसी के पास रहेगी और किसी को उस की को लेने की इजाजत नहीं है, और यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू गिव दैट की टू एनीबडी, टू एनी एम्प्लॉय और टू एनी पर्सन ऑफ द होटल और टू द गेस्ट। सो आपने अगर की ली है, आपने अगर कोई की जो है वो इशू करवाई है तो वो आपके पास ही होनी चाहिए और कोई उस की को नहीं ले सकता। नाउ द नेक्स्ट इज चेंजिंग लॉक एंड कीज। अगर हमारे पास कभी ऐसा होता है कि कहीं कोई की मिसप्लेस हो गई है, किसी एम्प्लॉय से मिसप्लेस हो गई है या कभी गेस्ट से मिसप्लेस हो गई है कोई की, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर्स होते हैं। हमें लॉक चेंज करने पड़ते हैं, हमें की चेंज करनी पड़ती है, काफी ज्यादा प्रोसीजर्स होते हैं। सो ये चीज करते वक्त हमें क्या क्या प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। Whenever a new key is made or new lock is fitted, certain precautions are necessary. So number one, a record must be kept of how many keys are made for each room and when they are made. The general manager must review this record on weekly basis, installing and dating the key making log each time she or he reviews it. सो कभी अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें लॉक चेंज करने पड़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें कीज भी चेंज करनी पड़ेंगी।
सो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रॉपर एक लॉग मेंटेन करना पड़ता है एक लॉग बुक में कि कितने लॉग हमने चेंज किए हैं और एक पर्टिकुलर लॉक की हमने कितनी कीज बनाई हुई है, 1 2 3 4 whatever द कीज हैज बीन मेड, वो हमें एक लॉग बुक में उसकी एंट्री करनी पड़ती है कि हमने ये लॉग जो है ये चेंज किया था और इसकी हमने 3 और 4 या whatever the number of keys जितनी भी हमने बनवाई हैं उसका हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। If required as a result of this review, the journal manager must instruct the maintenance staff either to rekey a lock or to exchange room locks around within a housekeeping section. So this is very obvious कि जो जनरल मैनेजर है कभी अगर उसे लगता है कि मुझे कीज जो है जो लॉक जो है वो चेंज करने पड़ने हैं या कीज जो है मुझे दोबारा बनानी पड़नी है, सो द जनरल मैनेजर हैव द अथॉरिटी कि वो मेंटेनेंस स्टाफ को ये बोल सकता है कि जो मेरे कीज हैं या जो मेरे लॉक्स हैं वो मुझे चेंज कराने हैं और वो अपनी मर्जी से हाउस कीपिंग सेक्शन में कभी भी उन लॉक्स को अगर उसे लगे तो उन लॉक्स को या उन कीज को जो है वो चेंज करा सकता है। If new room codes are to be used or locks are being switched, the code on the key must be adjusted according and over stamped until the old code is eligible and the new code should be stamped nearby if locks are swapped within a section as a standard practice. So कभी भी अगर ऐसा होता है कि अगर किसी की पे हमने कोई कोड दिया हुआ है या कोई कोड हमने लगाया हुआ है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जब तक जो पुराना जो कोड है वो एलिजिबल है हम तब तक नया कोड नहीं लगा सकते। अगर हम नया कोड लगा रहे हैं तो उसको स्टैम्प्ड करना है, उसको अच्छे से स्वैप करना है लॉक के साथ और उसको एक पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग या एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर हम उस कोड को या उस लॉग को हम लॉग करेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। और लॉग मस्ट बी केप्ट फॉर ऑल द लॉग्स। सो जैसे मैंने आपको बताया कि एक लॉग पूरा का पूरा हमें बनाना पड़ता है, एक लॉग पूरा का पूरा हमें बनाना पड़ता है ताकि हम पूरी की पूरी मॉनिटरिंग कर सकें। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कीज। अब किसी सिचुएशन में अगर गेस्ट किससे या किसी एम्प्लॉय से या किसी से भी की जो है वो गुम जाती हैं तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, क्या प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं वो है। सो नंबर 1 इज इफ अ सेक्शन master key is lost under the circumstances that may result in a guest being at risk, the entire section should be rekeyed. If a section is being rekeyed, also consider rekeying a new grandmaster and emergency key. So it's very obvious अगर कहीं किसी एक particular section की हमारे पास जो की है वो गुम हो जाती हैं या एक सेक्शन में से हमारे पास एक भी की अगर गुम हो जाती है तो हमें सारे सेक्शन की जो की है वो हमें चेंज करनी पड़ती है, चाहे वो इमरजेंसी की हो या ग्रैंड मास्टर की हो, फिर सारी जो कीज हैं वो हमें चेंज करनी पड़ेंगी, राइट। So next is if a master key or emergency key is lost under any circumstances, it must be reported to the owner or the corporate office immediately by the general manager. After the circumstances are discussed, they can decide whether the entire hotel should be rekeyed. So अगर मास्टर की और इमरजेंसी की अगर कभी खो जाती है तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो जनरल मैनेजर है वो कॉर्पोरेट ऑफिस में, होटल के अंदर ही कॉर्पोरेट ऑफिस भी होता है, सो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा और उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिस का जो हेड है और जो जनरल मैनेजर है वो सर्कमस्टांसेस को डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें पूरे होटल की जो है वो चेंज करनी है या एक पर्टिकुलर सेक्शन की जो है कीज जो है वो हमें चेंज करनी है। सो दिस decision has been taken by the two of these authorities, by the general manager or the head of the corporate office. As an additional step, the general manager or somebody he or she delegates responsibility to must cross index all incidents of theft, missing
property damage and so on. So next स्टेप में अगर इससे भी वर्ड्स अगर सिचुएशन हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो भी इंसिडेंट्स है जैसे थेफ्ट हो गया है या मिसिंग या कोई और किसी तरीके की अगर प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें क्या किया जाता है, रूम नंबर और लोकेशन फॉर लॉक्स दैट हैव बीन moved. सो जो रूम नंबर और जो लोकेशन है वो कर दी जाती है, रूम नंबर जो है वो चेंज कर दिए जाते हैं. Case of potential implicated employees, it may be discovered that room thefts never occurs when so and so is or that they occur regardless the room number when so and so was working in maintenance or housekeeping. So कई बार क्या होता है कि कोई एम्प्लॉयज हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कई जो एम्प्लॉयज हैं, हाउसकीपिंग के एम्प्लॉयज हैं या ऐसी कोई चीज हो जाती है कि हमें बाद में पता लगता है कि शायद इस चोरी में जो है वो हाउसकीपिंग का एम्प्लॉय जो है वो इन्वॉल्व है या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कोई अगर कोई जो एम्प्लॉय है वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व इन्वॉल्व है. तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में हम इनको पूछ के इनसे बात करके पता लगा सकते हैं कि जो की है या जो भी थेफ्ट हुई है वो कैसे हुई है और क्या कंसिडरेशन हम किन चीजों को हम कंसिडर कर सकते हैं व्हेन द की इज लॉस्ट और द थेफ्ट हैज बीन डन विद इन एनी रूम और विद इन एनी प्रॉपर्टी. The next is electronic locks. So these are a precaution in themselves since the introduction of the recordable electronic door locks in the late 1970. So electronic जो locks हैं ये these are the very revolutionary act in the hotel industry. जब से ये electronic locks आए हैं तब से जो गेस्ट के सामान की और गेस्ट की जो प्रीवियसली कह सकते हो या गेस्ट का सामान जो है वो काफी ज्यादा सिक्योर हो गया है क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स में क्या होता है कि एक चिप लगी होती है और सेम एक ऐसे ही मैकेनिज्म का जो लॉक है वो गेस्ट के रूम के डोर पे लगा होता है जिसकी वजह से इजीली पता चल जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो की है या इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स जो हैं वो किसने एक्सेस किए हैं, कब एक्सेस किए हैं और किसको ये इशू किए गए थे. तो कंप्यूटर पे आज आज जो भी हम होटल्स में जहां पर भी हम कोई की यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कीज ही यूज होती हैं क्योंकि ऑलरेडी हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे होते हैं. तो इनका एक क्या एडवांटेज है, अगर मैंने मान लीजिए जैसे चंदन को अगर मैंने कोई किसी रूम की मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक की जो है वो मैंने इशू की है सो तो उस रिकॉर्ड में चंदन जितनी बार भी उस रूम को एक्सेस करेगा, जितने बजे एक्सेस करेगा, उसका रिकॉर्ड जो है ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे या मेरे डेटाबेस में आसानी रहती है कि जो की है वो किसके पास है और कितनी बार एक्सेस की गई. अगर कोई ऐसी मिस हैपनिंग हुई है तो हम चंदन को हम पूछ सकते हैं कि आपने इस रूम को एक्सेस किया था इतने बजे, तो कैन यू टेल us something about the incidents. अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंस अगर अनप्लेजेंट इंसिडेंस हमारे होटल में या हमारी प्रॉपर्टी में हो जाता है. सो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स जो है इट्स वेरी रेवोल्यूशनरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. First it was discovered in 1970. So 1970 से जो होटल्स हैं वो इस तरीके के अब इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर जो 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 हमारे घरों में जो कीज वाले जो लॉक होते हैं वो अब नहीं यूज होते. अब सब जगह पे हर एक होटल में, अच्छे होटलों में इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स ही यूज होते हैं. So this is all for today.